करीमी साहब ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा कि बलूगत का जो मामला है उसमें किस हद तक जो है वो जाकर बच्चे को बच्चा तस्लीम किया जाता है, मतलब 8-60 साल 10 साल की उम्र तक ये बच्चा है या उसकी कोई दीगर हदूद है? इस्लाम ने जब बच्चा थोड़ा सा शऊर की उम्र तक पहुँचे यानी 7 साल की उम्र में, उसके बाद उसको कुछ ना कुछ मामलात सिखाने का हुक्म दिया है ताकि 10 साल की उम्र तक पहुँचे। तो अमूमन जो बच्चियाँ हैं वो 11 साल की उम्र में सन्ने बलूगत तक पहुँच जाती हैं और जो लड़के होते हैं वो तकरीबन 13 से 15 के दरमियान में बलूगत तक पहुँच जाते हैं। तो बच्चियों का मामला 11 साल तक का फुक़हा ने लिखा है और बच्चों का मामला तकरीबन 14, 13 और 15 के दरमियान बलूगत का मामला है। लेकिन हमें 7 साल के बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए ताकि जब ये बलूगत तक पहुँचे तो इनको मसाइल का मालूम इल्म हो। और जिस वक्त ये बलूगत तक पहुँचने की उम्र में हो तो बच्चे बच्चियों को सोने में भी अलग अलग इनको सुलाया जाए, इनके अहकाम फिर जुदा जुदा हो जाते हैं। इस मकाम पर चाहिए कि वालिदैन को तरबियत के उस मामले में, अब चूँकि वो बलूगत तक पहुँचेंगे तो उनके जिस्म के जो फिज़िकली मामलात हैं वो भी चेंज होंगे। इस मामले के अंदर भी उनको तहारत पाकीज़गी के मामलात, इन चीज़ों में बताने में कोई आर और शर्म नहीं होना चाहिए। और इस्लाम के चूँकि ये ज़वाबित हैं और ये कवायद हैं, यहाँ बहुत से लोग पुख्तगी की उम्र से भी आगे निकल जाते हैं, बल्कि शादी के बाद आके हमसे पूछते हैं जी पाकीज़गी का क्या तरीका होता है। यानी इस हाल में भी अफराद जो है वो मुआशरे में मिलते हैं। वालिदैन की तरबियत का ये ख़ास तौर पे असर होना चाहिए और यहाँ जो तालीमी इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जहाँ जहाँ तालीम के बहुत से मामलात जो हैं अपने बच्चों को देते हैं वहाँ इन चीज़ों का भी खसूसी ख्याल रखा जाए। जब तक तरबियत नहीं होगी एक बेहतरीन मुआशरा कभी भी तश्कील नहीं पा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी किफ़ालत में लिया और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तरबियत का असर था कि आपको इस्लाम में वो मकाम रब्बे कुद्दूस ने अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फ़अलिय्युम मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इस अंदाज में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाबुल इल्म के लिए ये जुमले इरशाद फरमाए हैं। ये तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर था। और फिर हज़रत सय्यदा कायनात की गोद में परवरिश पाने वाले हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये उसी तरबियत का असर था कि जिसका असर हमें दिखाई देता है कि दीन इस्लाम के लिए भी डट गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए क़यामत तक के लिए कुर्बानी का इस्तिआरा और अलामत बन गए। तो हमें अपनी औलादों की तरबियत इस्लाम के ज़ाब्ते हयात और इस्लाम के जो बाकायदा उसूल और कवायद और ज़वाबित हैं उसमें करना चाहिए। और बच्चे जब 7 साल की उम्र में हो उनको नमाज की ट्रेनिंग करवाएं, कुछ ना कुछ साथ पढ़ाएं। 10 साल की उम्र में हो तो सख्ती के साथ, तकरीबन बच्ची 11 साल के बाद, और जो लड़के हैं वो 13, 14 या 15 तक बालिग हो जाते हैं, उनको ये अहकाम सिखा देने चाहिए।